सर वीडियो तो हम देखते हैं। उसके अलावा भी साथ साथ में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो के अलावा होते हैं। जैसे कि अभी बिजनेस करना ही रिस्क है। फिर बिजनेस में अगर पैसा लगा दिया तो कहीं पे आता है, कहीं पे नहीं आता है। दूसरा रिस्क। तीसरा रिस्क कि भाई कहीं पे हमने पैसा लगा दिया, जो मेरे आजू बाजू में जो बनाव बन रहे हैं उसी घटना से मैं लेके कर रहा हूँ। तो फिर कभी सर मुझे ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे क्लाइंट का पैसा है ना, वो अगर समझ लो इक्विटी में नहीं लगावे या फिर किसी को नहीं दे, तो ट्रेडिशनल प्लान में लगा दे तो भी उसका बचत तो हो जाएगा, उसका पैसा तो नहीं जाएगा। यानी क्या होता है, आजू बाजू में ऐसे लोग घूमते ही रहते हैं, इसमें लगा दो, इसमें 2%, 3%, 4% मंथली उसको निकल जाए। तो इस सिचुएशन को हमारे क्लाइंट को हम कैसे उसको गाइड करें? कभी कभी ऐसा लगता है सर, इस तरीके की एक एक मिनट में सर मैं खत्म कर लेता हूँ। हाँ, कि भाई अभी जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, उसमें हम उनको ले जाए या फिर नहीं ले जाए, या फिर उसको स्थिर रखे, कहाँ पे रखे सर? ऐसा मेरे मन में भी प्रश्न आता है, तो उसके ऊपर आप कुछ बताइए कि भाई हम कैसे क्लाइंट को आगे बढ़ाए। इफ यू डू अलाउ मितेश भाई, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आपका जैसे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, शेयर कर सकता हूँ सारों से। हाँ, सारों से आप शेयर भी कर सकते हो। दूसरा हमारा जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का है, इंश्योरेंस। वो बिजनेस हम बराबर। करते हैं। हाँ। बराबर। अब देखो, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है। अब आपका पहला स्टेटमेंट, लेटर से सपोज आपके केस में ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है। अब कोई पर्सन अगर मेरे को कहता है जी मेरा बिजनेस है, ऑब्वियसली आई नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस किस चीज का है। अब अगर आप मेरे को कह रहे हो ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा रिस्क है, यस। जो कि मैंने आपको पर्सनली भी बोला था। यस यस, राइट राइट। क्योंकि ट्रैवल में जो हम टूर्स एंड ट्रैवल्स कर रहे हैं, पहले रिस्क था आज से 5-10 साल पहले कि मैं कहता था यार ब्रोकर ड्रिवन बिजनेस में प्रॉब्लम। अब मैं फर्दर ये कह रहा हूं कि भैया अब जो टूर्स एंड ट्रैवल वाले बिजनेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बाहर जाने जो कि ही नहीं होएगा। क्योंकि आउट ऑफ इंडिया और ट्रैवल करने से वो जो जो एक पहले एक फ्री फ्लो था जाने का, वो धीरे करके रिस्ट्रिक्ट होएगा। और अभी अगले साल 2025 में घुसते साल आपको दिखने लग जाएगा कि लोग कहेंगे यार जाना ही नहीं है। विद इन इंडिया में भी कई जगह राइड्स होंगे तो लोग कहेंगे छोड़ना यार, घूमना है, विल डिले दैट घूमना। तो लोकल आसपास ही घूम लेंगे, जिसके लिए टूर्स एंड ट्रैवल नॉर्मली नहीं चाहिए। राइट। इसका मतलब है, मैं यहाँ एग्जांपल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बिजनेसेस जो हैं वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने के कारण कई बिजनेसेस नहीं चलेंगे। एंड इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि सिंस, और ये मैं पिछले 5-7 साल से स्पेशली कह रहा हूँ, स्पेशली कोविड के बाद में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर पूरे अगले 10-15 साल में चेंज हो जाएगा, बिजनेस कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस जो चलेगा कौन से तरीके से चलेगा, एंड दैट बिजनेस विल आल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, चलेगा या नहीं चलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन में भी कौन से तरह के क्लाइंट्स या कौन से तरह की असाइनमेंट्स चलेंगी या नहीं चलेंगी। करियर पाथ भी कौन सा चलेगा नहीं चलेगा। नौकरी कौन सी चलेगी नहीं चलेगी। प्रोफाइल कौन सा चलेगा नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी सभ्यता आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। क्वालिफिकेशन कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। ये सारे जो एंगल्स हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी के एंगल। क्लाइंट आज की डेट में पैसा कहां लगाएं, उससे पहले सवाल उसके इसके आसपास है ओके। कि भाई पैसा कहां लगाएं। वो उसकी बात होती थी 2020 से पहले। इसलिए मैं 2010, 11, 12 में लोगों को कहता था फाइनेंशियल एडवाइजर बनना पड़ेगा। 2018, 19 के बाद हम अपने जो एमबीए फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं कहना शुरू कर दिया 2018, 19 का, कि अब आपको बिजनेस एडवाइजर बनना पड़ेगा। इवन टू इवन जिन्होंने पहले एमबीए इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी, अब मैं उनको कहता हूं भाई साहब आपको दोबारा रिपीट एमबीए करनी पड़ेगी, क्योंकि एमबीए के सब्जेक्ट चेंज हो गए। क्योंकि जब आपने तब पढ़े थे तब आप फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए पढ़े थे। अब आपको जो पढ़ना पड़ेगा, अब आप बिजनेस एडवाइजरी के लिए पढ़े, जो हमने ऑनलाइन एमबीए इन फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करी। यहाँ पे ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कि जब क्लाइंट आपको कहता है कि भाई साहब बहुत वॉलेटाइल मार्केट, और आपने भी बोला बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, मैं कहाँ इसको लेके जाऊंगा, तो मैं इसको कन्वेंशनल प्लान में डाल देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा डर है मार्केट से। ठीक है ना। राइट। हमारा डर क्यों है? क्योंकि हम जब कमाएंगे नहीं तो हमारा डर है। और जब हम बाहर लोगों को देख रहे थे भाई मार्केट लाल है, लोग परेशान हैं, लोग डूब रहे हैं, तो हम कहेंगे छोड़ना यार इस क्लाइंट को भाई कन्वेंशनली भेज। मगर हम ये भूल गए कि जो मार्केट का फेज है ये फिर चेंज हो जाएगा। हम कन्वेंशनल में उसको 10, 12, 15 साल के लिए लॉक इन कर देंगे। यही मार्केट का फेज आज से जस्ट 2 महीने पहले ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, हर क्लाइंट कह रहा था भाई मेरे को भी तो लगवा देना यार, क्यों मेरे को वंचित रख रहा है।
यही आज से 4 साल पहले जब कोविड था, वो कहते हैं भाई बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। जब अक्टूबर 2021 आया तो लोगों ने कहा ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, सारों के अरमान जाग गए। फिर रशिया यूक्रेन आ गया 2022 में, तो लोगों ने कहा भाई डूब गए, बर्बाद हो गए, डूब गए, बर्बाद हो गए। यानी कि ये फेजेस है। ऑब्वियसली ये फेजेस में ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेयर्स, अगर शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड अगर म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कौन से बॉन्ड्स अगर बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, कौन सा रियल एस्टेट अगर रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, गोल्ड कब और कब नहीं, सिल्वर कब और कब नहीं अगर हम प्रेशियस मेटल की बात कर रहे हैं। यानी कि ये सारे चीजों को साथ में बिजनेस एडवाइजरी के साथ लिंक करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट में नहीं लगाना चाहिए, मैं तो दोबारा कह रहा हूं रिस्क फ्री इलिक्विड इन्वेस्टमेंट में पैसा होना चाहिए। क्योंकि रिस्क फ्री इलिक्विड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम करेगा। और सिंस अगर आप कन्वेंशनल प्रोडक्ट की बात करें जो एलआईसी की हो, तो वहां मैं बोलूंगा कि एक तरह से जो जो पोर्टफोलियो का रिस्क है उसको एक तो कम करता ही करता है, साथ में एक मेच्योरिटी पे जब वो पैसा आएगा उस टाइम पे मार्केट का फेस क्या होगा, उस टाइम पे एटलीस्ट आपको वो तो पैसा मिल जाएगा कि भाई, जस्ट एज एन एग्जांपल, साहब ने बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए भाई साहब पैसा लगा रहा हूं, तो भाई बेटी की शादी की डोली तो उठ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम। बट अगर मार्केट सही चली तो भाई साथ में जो डीजे वाले बाबू होंगे, वो होता है उस जमाने में हम मे बी रणबीर कपूर साहब को कह रहे होंगे डांस करते यार, वो एड ऑन हो। ठीक है ना? तो इसलिए बिजनेस एडवाइजरी इज द नेक्स्ट रोल विच आई विश टू टेल। इनफैक्ट अगर मैं बच्चों के साथ भी कोरिलेट करूं, मैं ये कहता हूं कि देर आर सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, दे डोंट हैव विजन। उनको पता ही नहीं आने वाले भाई 3 महीने में क्या होएगा, हिंदुस्तान में वर्ल्ड में क्या होएगा, 6 महीने में क्या होएगा, 3 साल में क्या होएगा, 6 साल में, उनको कुछ नहीं पता। वो ऑपरेशनल अपने धंधे में एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके पास विजन नहीं वो एंटरप्रेन्योर। और विजन का सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये की है, उसको वर्ल्ड की अगर इकोनॉमी समझ आती है, वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट समझ आती है, तो ही विजन बन सकता है। जिसको वर्ल्ड की इकोनॉमी ना समझ आती है, वर्ल्ड का फाइनेंशियल मार्केट ना समझ आता, वो बिजनेस लाख कर ले, विजनरी हो ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर विजनरी तभी होगा, स्टेप वन अगर उसका क्लियर होएगा कि उसको फाइनेंशियल मार्केट और वर्ल्ड की फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स का लिंक करके उसको आता हो, तो ही वो काम कर सकता। सिमिलरली जो बच्चा नौकरी करने के लिए भी जा रहा है, यानी नौकरी के लिए जाने वाला बच्चा भी यंग ब्लड है, नौकरी लग ही जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यंग है ना, उसको कोई ना कोई ले ही जाएगा, क्योंकि जोशीला खून है। प्रॉब्लम आएगी 5 साल के बाद, जब उसकी उम्र होगी 27, 27-28 के बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू होंगी, और 30 के बाद उसके सामने द्वार पे खड़ी हो, क्योंकि वहां पे वो रिसोर्स महंगा है, क्योंकि उससे सस्ता रिसोर्स उस जमाने के 22 से 23 साल का बच्चा पैदा हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन उससे ये एक्सपेक्ट करेगी कि भाई तूने पहले 5 साल में क्या किया, पहले तो मेरे को ये बताया, झक मारी, क्योंकि मैं तेरे को पैसे क्यों दे रहा था, क्योंकि मेरे को था तू सस्ता रिसोर्स है, झक मारने के भी पैसे ले ले यार, कोई बात। क्यों? क्योंकि तू जोशीला खून था, मैं तेरे को कोई ना कोई तो काम दे ही देता था, मगर अब तू महंगा हो गया, अब तेरी भाई शादी करने की उम्र हो गई, अब तेरी छुट्टी मारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और अगर तू लेडी है तो शायद तेरा प्रेगनेंसी का भी शुरू हो जाएगा भाई, क्योंकि तेरे को सोसाइटी प्रेशर आएगा। वहां पे वो 27-28 साल की उम्र में बच्चा ट्रैप है, जो कि बच्चे नॉर्मली 22-23 में समझते नहीं। इसलिए मैं उनको कहता हूं भैया तैयारी ऐसी रखो कि तुम्हारी काबिलियत के कारण तुम्हें नौकरी मिल जाए, ताकि जब वो 27-28 तक तुम पहुंचोगे तो कहेगा भाई तेरे में काबिलियत, तेरे को निकाल नहीं सकता। और साथ में अगर इसको विजन रहा, और अगर साथ में इसने एज एन एंटरप्रेन्योर नौकरी करी, आपको एज एन एंटरप्रेन्योर नौकरी कैसे होती है यार, अपना समझ के भाई ये मेरा धंधा है,
जो नौकरी अपना धंधा करके समझता है वो सारे डिपार्टमेंट का काम करे। क्यों? क्योंकि वो मालिक ही तो है, सिर्फ ये है कि उसको सैलरी मिलती है, बस इतना ही फर्क है ना। मगर बिलोंगिंगनेस ऐसी हो कि भैया मैं नौकरी नहीं कर रहा, मेरा धंधा है, मेरे को उस धंधे का बिजनेस ड्राइवर पता होना चाहिए, धंधा चलता कैसे, ये मालिक करता कैसे, ये मालिक किसका उठता बैठता, ये कहां से धंधा लेकर आता, धंधा करने वाले ये लोग, ये डिपार्टमेंट करते क्या है, कितना इसका प्रॉफिट होता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन कौन सा डिपार्टमेंट करता है, इसका कंप्लायंस कौन करता है, लीगल कौन करता है, ये सारी चीजें कोई सोचता कहाँ है बच्चा आज की डेट में। वो कहता है भाई मैं सुबह वैसे ही थका हारा जा रहा हूँ, मेरे को सैलरी मिल रही है, बस वही। जो ये वाला बच्चा है 27-28 में परेशान, खत्म है, क्योंकि वो टाइम पास कर रहा था। जो दूसरे वाला केस वाला बच्चा है, जो काबिलियत के साथ नौकरी में गया और साथ में काबिलियत को अपने फर्दर एनहेंस करता रहा एज अ विजन प्रिन्योर, मैं इसको नाम देता हूं विजन प्रिन्योर। इसलिए मैं कहता हूं एंटरप्रेन्योर विद अ विजन, वही चलेगा। और जो एडवाइजरी साइड पे करेगा मैं उसको बोलता हूं बिजनेस एडवाइजर, क्योंकि जो करने वाला आदमी है विजन प्रिन्योर है, जो करवाने वाला है, जो एडवाइस करने वाला है बिजनेस एडवाइजर। ये दो एंगल पे दुनिया चलेगी, और जिनका यहां पे कुछ भी मिस है वो मैच है, मिस मैच हो गया, समझ रहे हो ना। अब इसमें नॉर्मली दुविधा क्या होती है? पहली दुविधा अगर मैं अंडरस्टैंड करूं, एक तो ये होगी कि आपको उस विजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च के राइट जगह से नॉलेज लेनी पड़ेगी, दुविधा नंबर 1। दुविधा नंबर 2, जब आप राइट जगह पे एक्स्ट्रा पैसे खर्चने के लिए तैयार हो गए ना, 10 लोग आपको कह रहे होंगे भाई मत जा, कोई फायदा नहीं रखा उसका, हम तो नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो सब भेड़ चाल वाले लोग, तो आपको खींच रहे होंगे कि मत जा, मत जा, क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा कोई फायदा नहीं। जैसे कि जब हमने ये इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग एमबीए शुरू करी, तो कई एलआईसी एजेंट जो आना चाहते थे लेटर से एमबीए करने, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर क्या कहते थे, मत जा, क्या फायदा यार। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे ट्रेनर से पैसे मिलते। मेरे को तो पूरी इंडस्ट्री पता है ना, मैं तो नर्वस पकड़ता हूँ। चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री है, जहां पे टीचर्स रोक रहे होते हैं बच्चों को मत जा वहां पे, चाहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, चाहे ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि जहां जहां कोई भी पर्सन मेरे साथ जब एसोसिएट होता है ना, उसको 10 लोग रोक रहे होते हैं भाई वहां मत जा, समझ रहे हो ना। और जो पहुंच गए वहां पे, उनको डिफरेंस दिख जाता है, वो कहते हैं अबे यार वो पागल बना रहा था। फिर मैं उसी को कहता हूँ भाई पागल बना रहा था ना, अब तू बाकी 10 को जाके बताइए भाई पागल बना रहा था, पागल बना रहा था, पागल बना। बट हमारी प्रोपोर्शन कम है क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन ज्यादा है, समझ रहे हो मितेश भाई। यस 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 सर। ये हर जगह लागू है रूल। जब आप कोई यूनिकनेस पकड़ लो और यूनिकनेस की तरफ चलने लगो, आपको 10 लोग रोकेंगे, क्या करना, पागल है क्या। क्यों? क्योंकि वो नहीं उठ सकते, वो उठना ही नहीं चाहेंगे, वो चलने नहीं चाहेंगे। और यही सच्चाई हर ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के बाद भी है। मैं बच्चों को भी कहता हूं, जब तुम राइट ऑर्गेनाइजेशन में राइट प्रोफाइल में जाओगे ना, तो 10 लोग आपको कहेंगे यहाँ आ गया, अंगूर खट्टे हैं, वो वहां पहुंच नहीं पाए इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा तू यहाँ आ गया। वो आपको तब समझ आएगा जब आगे बढ़ोगे, आपको पता लगेगा अच्छा इसको तो भाई वैसे ही कुछ नहीं मिला। तो आपको 10 लोग वो परेशान करेंगे, सिस्टम है ऐसा। अभी गोविंद माथुर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनकी शक्ल देख पा रहा हूँ। आई एम श्योर ये कह पाएंगे जब मैं इनके शहर रांची, रांची झारखंड, रांची झारखंड से। रांची झारखंड सेशन लेने गया था वहां पे, 40-50 लोग बैठे थे, ज्ञान दिया, ज्ञान सारों को पसंद आया। पहला स्टेज क्या था, सर ये ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, अब आगे कैसे बढ़े। मैंने आओ एमबीए करेंगे। एमबीए करने वाले भाई 40 में से 4 आए। अब वो जो 4 आए, बी अच्छा 10 तो ऐसे जब माइंड बनाते ही रह गए बस तब तक, और 20 रोक रहे थे इनको, बराबर है। जी सर। 20 25 सर 30 लोग रोक रहे थे, भाई क्या करोगे जाके, बेवकूफ हो क्या हो, फलाना ढिमका सब। इत, अच्छा अभी जो भी बोलते हैं सर इतना क्यों खर्च करना। हाँ अभी इतना भी क्यों खर्च बोलते करना। हैं। अच्छा जो 4 पहुंचे, उन 4 में ने भी ऐसा नहीं कि 4 के 4 भाई सब कुछ मेरे से पढ़ के गए ना,
मेरे को 4 में से 2 का तो माइंडसेट चेंज करने में लगता रहा, क्योंकि उनका माइंडसेट 20-30 साल से बना हुआ है भाई। तब तक तो गाड़ी यहां से स्टेशन आ जाता है, मतलब डिग्री कंप्लीशन आ जाती है, तब तक स्टेशन ही आ जाता है। अब वहां से कोई कंटिन्यूटी में टच में रहे तो उसकी गाड़ी सही पटरी पे भाग। अदरवाइज 4 में से 2 ऐसे भी थे जिन्होंने एमबीए करी, ज्यादा फायदा नहीं लिया होगा, हो सकता है। हाँ, उनको विजन मिल गया होगा, उनको ये भी पता है यार जो बोलता है बात तो सही करता है, मगर फिर वो वापस उसी मेंढक में, जो कुएं में चले गए जहां पे फिर वापस बाकी मेंढक जो कूद रहे थे, हाँ भाई हो आया तू, हाँ यार मैं हो आया, कैसा रहा यार, रहा तो बहुत अच्छा, अच्छा फिर कुछ करके दिखा। यार कुछ कर तो मैं सकता नहीं, क्योंकि मैं तो यार वहां पे भाई समोसा खा के आ गया, थोड़ी बहुत चाय पी के आ गया, थोड़ा बहुत ज्ञान तो बहुत अच्छा दे रहा था, मगर मैं ना यार बाहर के थोड़ी वादियां भी देखना चाहता था, समझ रहे हो। जो 2 थे, जो डटे रहे, सीखते रहे, सारे रूल्स को फॉलो करते रहे, और फिर टच में भी रहे, उनकी गाड़ी टेक ऑफ कर गई। एक आपको सर है ना, 2 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूँ। एक कैसा हुआ, एक किस्सा मैं आपको देता हूँ सर। पहले क्या था, हम एडवाइजर थे, वो आपको तो सब पता है कि कहाँ कहाँ पे हम सब ट्रेनिंग लेने जाते थे। तो अभी मैं एक है ना न्यूरो सर्जन के पास बैठा था, डॉक्टर है, उसका पोर्टफोलियो अपने पास बड़ा है पैसे का। तो वो अलग जगह पे भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग भी शेयर बाजार का वो सब सीखते रहते हैं संडे संडे को। न्यूरो सर्जन है फिर भी। तो उसका अलग अलग जगह पे पोर्टफोलियो था। जहाँ पे कोई रियल एस्टेट में है, कहीं पे वो उन्होंने डॉक्टरी में, हॉस्पिटल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं पे टेक्सटाइल में किया हुआ है। तो आपने हमें जो एमबीए के दौरान जो पोर्टफोलियो सिखाया था ना, कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो सब मैंने उनके साथ बात रखा ना, तो मैं वहां पे बैठने के काबिल हो गया, बैठने का। फिर उनको मेरे ऊपर विश्वास आया, तो फिर बाकी का काम मेरा बिजनेस का आगे चला। मेरे पुराने क्लाइंट थे, लेकिन यहाँ से नॉलेज लेने के बाद जो हम संडे संडे सैटरडे को हम बैठते हैं, और वो नॉलेज मैंने वहां पे रखा ना, तो फिर मेरे को 45 मिनट बैठने के लिए मुझे मौका मिल गया। और फिर मैंने देखा तो फिर उनको लगा कि भाई ये बंदा है, कुछ नॉलेज वाला है, कुछ पढ़ता लिखता है ऐसा। फिर बैठने के बाद मेरा काम हो गया। तो ये मेरा डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके लिए, सभी के लिए। तो फिर मैंने 2 मिनट के लिए आपको बता दिया। फिर बहुत अच्छा लगा वो डॉक्टर को मेरे साथ बैठ के। हालांकि वो भी कहीं पे इक्विटी का क्लास कर रहे हैं, वो मेरे को बताते हैं मैं भी ये सब कर रहा हूँ, ये सब ऐसा है, डेरिवेटिव से। वो तो मैंने उनकी बात नहीं छेड़ी, लेकिन हमने अपना ज्ञान था वो बताना शुरू कर दिया उनको। उनको बहुत अच्छा लगा। बराबर है। इसी में अगर हम कैटेगराइजेशन भी करते हैं, जैसे पहले भी हमने किया है, मैं कहता हूं कि आपकी 6 महीने की जो एसोसिएशन होती है, पहली 6 मंथ्स की एसोसिएशन, चाहे बच्चा है, चाहे मे बी आपका बच्चा शायद हो सकता है हमारे साथ बीबीए कर रहा हो, या हो सकता है आपका बच्चा हमारे साथ एमबीए कर रहा हो, या हो सकता है आप खुद एमबीए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कई किड्स हैं जो एमबीए कर रहे हैं। आपकी पहले 6 महीने की एसोसिएशन मेरे साथ जो होगी, भगवान की दया से आपको एक ऐसी नॉलेज पेशकश होगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, नहीं दिखेगी। ये भगवान की दया है। दूसरा स्टेप आएगा, दूसरा फेज। उस नॉलेज को जब आप आगे ज्ञान लोगों से बांटते चले जाओगे, बांटते चले जाओगे, तो अगले 6 महीने में आपको रिस्पेक्ट आएगी। यानी पहले 6 महीने में सिर्फ ज्ञान आएगा, कुछ ना आएगा। अगले 6 महीने में रिस्पेक्ट आएगी सोसाइटी। उसके अगले 6 महीने में आपको उस रिस्पेक्ट के कारण आपको एक सोसाइटी मिलेगी। यानी आपका जो उठना बैठना होगा वो अपने कुएं के मेंढक से बाहर होगा, क्योंकि आपकी क्लास चेंज हो गई। यस सर। और उसके 6 महीने के बाद आपके पास पैसा आएगा। अब वो पैसा किसी भी स्टेज में हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे होगे तो बिजनेस में आएगा, आप हो सकता है मे बी इंश्योरेंस एजेंट हो गए तो इंश्योरेंस में आएगा, आप हो सकता है पोर्टफोलियो को फुल टाइम कर रहे हो तो हो सकता है आपको पैसा आ रहा होगा, यानी आप बना रहे होंगे खुद। यानी कि वैसे तो मैं कहूंगा कि चलो 9 महीने का पोर्टफोलियो बेयर मिनिमम आप शुरू करते हो तो आपको गाड़ी शुरू होती है, बट मैं कहता हूँ असली में पहले 6 महीने तो आप मेरे को जानने में और ज्ञान को पचने में लगाओगे। क्योंकि पहले तो 6 महीने आपको समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या बोली आ रहा है, हो क्या रहा है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। अगले 6 महीने फिर आपकी गाड़ी चलती है। रिस्पेक्ट, जब आप वो ज्ञान लोगों से जब शेयर करो, लोग कहे भाई तेरे को अलग ही ज्ञान है यार। फिर उसके 6 महीने सोसाइटी में आपका लेवल चेंज होगा। आपके साथ उठने बैठने वाले लोग, जैसे आपने बताया न्यूरो सर्जन आ गया, ऐसे जी आपके सर। सोसाइटी में आपको
कोई लॉयर, कोई जज, कोई हाई कोर्ट, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे होगे, आपका साथ वाला बैठा होगा, आपको वो कहेगा आपका विजिटिंग कार्ड देना जी। पहले उससे पहले कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं मांगता होगा। अब आपका देने का इच्छा नहीं होगी, वो मांगने की इच्छा होगी उसकी, और उसके 6 महीने का फिर आपका पैसा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर आदमी स्टेज 1 पे आता है भाई, पैसा। जैसे बच्चे आते हैं, पैकेज, या कोई पोर्टफोलियो में आता है सर, ट्रेड। तो मैं उसको कहता हूं भाई अभी तो गाड़ी शुरू हुई है, अभी तो कूद छुक 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 करेगी, ठीक है ना। तो उतनी की पेशेंस अगर किसी में हो, और उतने की पेशेंस के साथ साथ वो उसकी लर्निंग को इंप्लीमेंट कर रहा हो, चाहे वो क्लासरूम में कर रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन में कर रहा हो, जैसे मर्जी, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। इस बार है ना सर, एक व्यक्ति था जो डायमंड इंडस्ट्रीज में, आपने बताया था कि भाई डायमंड इंडस्ट्रीज ज्यादा चलने वाली नहीं, 1-1.5 साल पहले मैंने उनको बात बात में ऐसा बता दिया कि भाई ऐसे ही अभी चलने वाली नहीं है, तुम कुछ नया सोचने का शुरू कर दो। आप लोग परिवार में से 5-10 लोग हो, सभी ये इंडस्ट्रीज में कुछ नया सोचना शुरू कर दो। तो अभी इस दिवाली पे बहुत भयंकर वहां पे रिसेशन है डायमंड इंडस्ट्रीज में। तो उन्होंने, अभी हम 1 हफ्ते पहले बैठे थे वहां पे, सभी 10 लोगों को बीच बोल दिया। मितेश ने मेरे को बताया था कि भाई डायमंड इंडस्ट्रीज में रिसेशन आने वाला है, वो मेरे को 1-1.5 साल पहले बता दिया था ऐसा। तो आपने जैसे बोला ना, रिस्पेक्ट आता है, लोग अपनी बात करते हैं 10 लोगों के बीच में, तो फिर रिस्पेक्ट आना बढ़ जाता है। ऐसा अनुभव मेरा रहा। हाँ, रिस्पेक्ट से भी अब आपका सोसाइटी का लेवल बढ़ गया। अब उन्होंने 10 लोग डायमंड मर्चेंट को बोला, अब आपका लेवल 10 डायमंड मर्चेंट को जाने लग गया। यार अच्छा, जी। मितेश भाई को इतना समझती है यार कि 1.5 साल पहले बोल दिया डायमंड डायमंड इंडस्ट्री में चलेगी, समझ रहे? जी यानी सर। वो थर्ड स्टेज पे आ गए।